सिंह बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। इंडिया गठबंधन की रैली पर सस्पेंस। भोपाल में होने वाली रैली पर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। कमलनाथ रैली को लेकर नहीं है तैयार। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाली थी रैली, तो इंडिया गठबंधन की रैली पर फिलहाल सस्पेंस है। भोपाल में होने वाली रैली पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में रैली होने वाली थी। इंडिया गठबंधन की रैली पर सस्पेंस फिलहाल बना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की, वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा वो यहाँ होगी या कहीं और होगी, हम आपको बता देंगे। अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अभी फिलहाल डिसाइड किया जा रहा है। भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली पर फिलहाल सस्पेंस। हालांकि देखिए, कमलनाथ भोपाल में रैली के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर हाईकमान को मना कर दिया। एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने खुद स्वीकार किया, सनातन विवाद के बाद कमलनाथ नहीं चाहते कोई भी विवाद। विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि भोपाल में रैली हो। भोपाल में रैली के पक्ष में नहीं है कमलनाथ। चुनाव में व्यस्तता का हवाला उनकी ओर से दिया गया जब पूछा गया, और इसके बाद उन्होंने हवाला दिया है, ये कहा है कि अभी चुनाव की व्यस्तता है। तो भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये रैली होनी थी। चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर हाईकमान को मना भी कर दिया। एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने खुद ये बात स्वीकारी है। सनातन विवाद के बाद कमलनाथ कोई भी विवाद चाहते नहीं है, और अगर विवाद होता है तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी फिलहाल कमलनाथ तैयार नहीं है इस रैली के पक्ष में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है भोपाल से। ये बड़ी खबर बता दें, कमलनाथ भोपाल में रैली के पक्ष में नहीं है। चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर हाईकमान को उनकी ओर से मना कर दिया गया। एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने खुद इस बात को स्वीकारा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। हालांकि जन आक्रोश यात्रा जो है वो कांग्रेस की तरफ से उसको पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है। दोनों ही जनता को साधने की पूरी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं पार्टियां। अब यहां पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, चूंकि ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिसको संभालना पार्टियों के लिए मुश्किलों का सामना हो सकता है, मुश्किल खड़ी कर सकते हैं तमाम ऐसे बयान। और यही वजह है कि अभी फिलहाल कमलनाथ ऐसे बयानों से और इस रैली से बच रहे हैं, और साथ ही मना किया गया है कि अभी फिलहाल ये रैली को जब होगी तब बता दिया जाएगा, क्या रहेगा वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने हाईकमान को मना कर दिया है। चुनाव की व्यस्तता का हवाला उनकी ओर से दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और देखिए सुरजेवाला की तरफ से क्या कहा गया, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की, वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा वो यहाँ होगी या कहीं और होगी, हम आपको बता देंगे। अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ये तो यहाँ पर सस्पेंस खड़ा हो गया, क्योंकि अभी तो फाइनल हुआ ही नहीं है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये रैली होनी थी, और ऐसे में यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि अभी कब होनी है रैली, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई और तमाम अलग अलग जब बैठकें हो रही थी, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला था कि भोपाल के अंदर एक महासभा आयोजित की जाएगी, तमाम विपक्षी दल एक साथ रहेंगे। हालांकि लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एक बड़ा सस्पेंस इस समय जो है बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अभी महासभा जो है उसको लेके जो बयान दिया है वो एक बार सुर्खियों में आ गया। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि अभी इनको जानकारी नहीं है, या जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया तो कहीं न कहीं संदेह स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश के अंदर या राजधानी भोपाल के अंदर इंडिया गठबंधन की महासभा करवाना नहीं चाहते। देखिए, स्पष्ट है क्योंकि कांग्रेस का यही मकसद है कि हर हाल में मध्य प्रदेश के अंदर सियासी समीकरण को साथ के चले, क्योंकि चुनावी साल है और किसी प्रकार की कोई भी बयानबाजी यहाँ पे ना हो जिससे पार्टी को नुकसान हो। कमलनाथ पहले भी तमाम हिदायत दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग या तमाम जो विपक्षी दल के लोग, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, जिसके बाद से पूरे देश के अंदर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की जो है जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है। हालांकि अगर इसी तरीके का बयान भोपाल की महारैली के दौरान अगर दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इस बात को समझ चुके हैं। इसी के चलते जिस तरीके से भले ही कांग्रेस का आला नेतृत्व या तमाम दूसरे जो नेता हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि अक्टूबर माह में भोपाल में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और बड़े पैमाने पर इसमें लोग एकत्र होंगे, बड़ी संख्या में विपक्षी दल के जो लोग हैं वो उसके अंदर जुटेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी साल में कांग्रेस बिल्कुल मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व है बिल्कुल नहीं चाहता है कि यहाँ पे इस तरीके की कोई भी सभा आयोजित हो। इस पर मंसूबा भी स्पष्ट है। देखिए, कमलनाथ पहले भी तमाम अपने जो नेता हैं जो विवादित बयान देते रहे हैं उनको हिदायत दे चुके हैं, क्या किसी प्रकार की कोई भी विवादित बयान सामने निकल के आता है या दम से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का बयान निकल के आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की महासभा भोपाल में होती है और सभा के दौरान कोई भी विवादित बयान अगर किसी भी नेता के द्वारा दिया जाता है तो उसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को होना है, और मध्य प्रदेश के अंदर सीधे तौर पे इसकी चीज को लेके एक बड़ा समीकरण खड़ा हो सकता है। हालांकि देखिए, इस समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के चुनावी दौर से मध्य प्रदेश गुजर रहा है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तमाम बयानों से बचती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब अगर गठबंधन की महासभा यहाँ पे होती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगी कि अगर उसमें से किसी प्रकार कोई विवाद बयान होता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए फर्क तो बीजेपी पार्टी को भी इससे पड़ने वाला है। हालांकि अभी ये जरूरी भी है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां ऐसे बयान